उस घर में ना ही ब्लड था ना ही सबूत, पर माथुर फैमिली के सारे लोग हमेशा के लिए गायब हो गए थे। जब भी कोई खिड़की से घर के अंदर झांकता था तो उन्हें बस एक लड़की दिखाई देती थी जो दीवार की तरफ देखकर कुछ पढ़ रही होती थी। और ऐसे घर में कुछ चूतिए लड़के डेयर के नाम पे घुस गए और जो उनके साथ हुआ उससे आप गेस कर ही सकते हो। ऑब्वियसली मर गए। ये स्टोरी मुझे रेडिट पर मिली, जिधर राइटर ये दावा करता है कि स्टोरी बिल्कुल रियल है, पर उसने ये भी लिखा है कि ये स्टोरी श्रापित है, तो अकेले बिल्कुल मत देखना, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स। श्रीनगर का एक फॉरगेटन जगह बोटा कदल, एक ऐसा जगह जो दिखता बहुत सुंदर है बट एक ऐसा इतिहास छुपा रखा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा घर जिसमें बहुत से लोगों ने एक काली परछाई देखी है। रात के 3 बजे एक बच्चे को हंसते हुए सुना है। और जब भी कोई खिड़की से घर के अंदर झांकता है तो उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो दीवार की तरफ देखकर कुछ पढ़ रही होती है। उस घर में एक पढ़ी लिखी फैमिली रहती थी, माथुर फैमिली। मिस्टर माथुर टीचर एंड राइटर थे एंड सोसाइटी में उनका बहुत इज्जत था। 1987 के विंटर के वक्त एक रात माथुर फैमिली अचानक से गायब हो गए। ना कोई क्लू और ना ही कोई ब्लड, कुछ नहीं। खाना टेबल पे गर्म पड़ा था, कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं था, बस उनके मिरर पे एक क्रैक आया था। अगले दिन लोगों ने पुलिस को यह भी कहा कि उन्होंने रात में उनकी चीखें सुनी थी, पर रात में घर से बाहर कोई नहीं निकलता, क्योंकि उस टाइम कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो रहा था उससे सब डरे हुए थे, तो कोई हेल्प करने नहीं जा सका। उस इंसिडेंट के 1-2 हफ्ते बाद लोगों ने यह नोटिस करना शुरू करा कि उन्होंने माथुर फैमिली के सबसे छोटे बेटे को खिड़की के पास खड़ा हुआ देखा। आधी रात में एक बच्चे को हंसते हुए सुना और कोई उनके घर में पड़ा पियानो भी बजाता है। ये सब देख के लोगों ने फैसला करा कि अब उस घर में कोई नहीं जाएगा। क्या लगता है, कोई गया होगा? जरूर। दुनिया में तुम्हें कुछ चुनिंदे चूतिए मिल जाएंगे जो ऐसे घर को एक्सप्लोर करने जाते हैं डेयर के नाम पे। 2014 का टाइम था। उस टाइम इंडिया में इंटरनेट नया नया आया था। बेबी की वाइन्स, आशीष चचलानी, कैरी मिनती और घोस्ट प्रैंक्स बहुत ट्रेंड पर आए थे फेसबुक यूट्यूब पर। इसे देख के एक 5 लड़कों का ग्रुप, जाकिर, फहीम, मनन, आदिल और रईस, ये डिसाइड करते हैं कि वो उस घर को एक्सप्लोर करने जाएंगे, वो भी रात में, एंड वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। ये सुन के आदिल बोलता है कि भाई, वीडियो पे कम से कम 10,000 व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। ऐसे लोगों का सिर्फ यही काम होता है कि वो दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल बने कि भूत इंसानों को मार सकता है। उन 5 ने जो वीडियो बनाई है कभी नहीं देख सकते, क्योंकि वो 5 चूतिए कभी लौटे ही नहीं। मतलब लौटे, पर इस हाल में कि वीडियो छोड़ के मत जाओ। आओ थोड़ा देखते हैं उनके साथ क्या हुआ। अक्टूबर 2014, जब कश्मीर में आया हुआ फ्लड खत्म हो ही रहा था, लोग अपने घर फिर से बना रहे थे। श्रीनगर का माहौल एकदम गुमसुम था। तभी अमर सिंह कॉलेज के 5 लड़कों ने कुछ ऐसा डिसाइड करा जिससे उनका पूरा लाइफ चेंज होने वाला था। जाकिर, मनन, फहीम, रईस और आदिल ये बचपन से सुनते आए थे बोटा कदल के हंटेड हाउस के बारे में, और सबने डिसाइड करा कि वो घर के अंदर जाएंगे, वो भी रात में। रात के 8 बजे 5 के 5 घर के बाहर खड़े थे। कैमरा 100% चार्ज था। जाकिर ये सोच रहा था कि यूट्यूब चैनल का नाम क्या रखेगा। तभी फहीम बोलता है कि रख दे आखिरी रात, और फिर आदिल हंस के बोलता है कि भाई कम से कम इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। 5 में से 4 एकदम कॉन्फिडेंट थे कि उनका कुछ नहीं होगा, पर मनन को पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि उसका भाई एक ऑफिसर है और उसने मनन को बोला था कि रात में उस घर के अंदर जाने से ऑफिसर्स भी डरते हैं। पर फाइनल डेस्टिनेशन का स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखा जा चुका था और ये बस एक्टर्स थे जो सच में मरने जा रहे थे। 8:44
इसी टाइम पर एक दुकानदार ने इनको घर के अंदर जाता हुआ देखा, एक कैमरा और एक टर्च के साथ। ये आखिरी बार था कि किसी ने उन्हें नॉर्मल हालत में देखा था। वो सारे लोग घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर सब कुछ अजीब लग रहा था, लाइक एक क्रिपी सा साइलेंस था। एक कैलेंडर झूल रहा था 1987 का, और एक मिरर जो कि कवर करा गया था रेड कलर के कपड़े से। उस मिरर को देख के फहीम बोलता है, वो देख, ये है नर्क का दरवाजा, और वो कवर को हटा देता है। इस टाइम पे अगर मैं फहीम के साथ होता तो भाई माँ कसम वही उसे लेटा लेटा के मारता। मतलब भाई एक हॉन्टेड घर पे तू एक्सप्लोर करने आया है, वो भी एक यूट्यूब वीडियो के लिए। इधर सबकी फटी पड़ी है, तू इधर जोक मार रहा है। किसको भाई, तू किसको हंसा किसको रहा है? भूत को? वो तो पहले से ही हंस रही होगी हमें देख के। जाकिर के कैमरे से एक 13 मिनट का वीडियो फाइल मिला, जिसमें उसने ये रिकॉर्ड करा कि 11:20 को फहीम उल्टी करना स्टार्ट करता है। यस, वो बोलता है कि उसने मिरर में किसको देखा। शायद उसने एक लड़की को देखा था। मनन को एक टिंग टिंग की आवाज़ सुनाई देता है जो किचन से आ रहा था, और कैमरा बंद हो जाता है। उस टाइम कैमरा में लगभग 80% चार्ज था। सर्वाइवर्स ने यह कहा कि कैमरा बंद होते ही जाकिर जमीन पर गिर गया, बाकी 4 भागने लगे, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद जाकिर उठ के बैठता है और कुछ पढ़ने लगता है, कुछ अलग ही लैंग्वेज में। और भाई फहीम, अब करना कॉमेडी, साला चूतिया। एग्जैक्टली 12:03 पे इलेक्ट्रिक पोल के कैमरे से ये कैप्चर हुआ कि अंदर कोई भाग रहा था, एंड वो टर्च बंद हो गया। देन टोटल ब्लैकआउट। एक पड़ोसी ने इनके चीखें सुनी थी, पर माथुर फैमिली के घर से ऐसे आवाज़ आना तो कॉमन हो चुका था। एग्जैक्टली 3:04 पे आदिल और मनन क्रॉल करते हुए बाहर निकलते हैं। आदिल के कान से खून निकल रहा था और मनन पागल हो गया था। आदिल सिर्फ एक बात बोलते जा रहा था, उस लड़की के आंखों में मत देखना। सुबह पुलिस आने के बाद ये पता चला कि जाकिर और फहीम मर गए हैं। रईस का कुछ अता पता नहीं है, और आदिल और मनन अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आदिल अब बारामूला में रहता है, और उस रात के बारे में वो किसी से कुछ बात नहीं करता। एंड मनन दिल्ली शिफ्ट हो गया है, एंड उसका कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। लोकल न्यूज़पेपर में इस केस के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करी गई, सिर्फ इसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का रीज़न देख के केस को बंद कर दिया गया। बट कैमरा रिकॉर्डिंग्स, मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और ही कहते हैं। एक लोकल जर्नलिस्ट ने यह लिखा था कि वो घर हॉन्टेड नहीं है, वो श्रापित है, और वो घर हमेशा के लिए श्रापित ही रहेगा। बट अभी वो पोस्ट डिलीट हो चुका है। 2006 में ये बात चल रहा था कि माथुर फैमिली के घर को तोड़ दिया जाएगा, एंड वर्कर्स भी आए थे, पर कुछ मशीन्स के इंजन स्टार्ट हुए ही नहीं, एंड कुछ में तो एक रात में जंग लग गया। एंड एक वर्कर ने यह भी कहा कि उसने खिड़की के पास किसी को खड़ा हुआ देखा। एक पादरी को बुलाया गया, उसने घर के अंदर 2 घंटे बिताए, जोर जोर से कुछ रिसाइड भी कर रहा था। पर 2 घंटे बाद वो आके वर्कर्स को ये कहता है कि सब अपने अपने घर चले जाओ, ये कोई आम घर नहीं है। अंदर क्या हुआ ये सिर्फ वो पादरी ही जानते हैं। फिर 2019 में एक दिल्ली की फीमेल रिपोर्टर एक रिपोर्ट बनाने के लिए वोटा का दल गई थी। उसने कहा कि स्टोरी कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड लग रहा है, तो वो खुद एक्सपीरियंस करने गई। एक और उन 5 के बाद एक और महापुरुष जो हमारे लिए शहीद हो गए। एक और किस्सा इससे जुड़ा है कि एक बार एक गोश्त हंटर आया था इस घर के अंदर। पहले तो सब नॉर्मल था, बट धीरे धीरे उसकी भी पैंट गीली होने लगी। उसने अपने रिकॉर्ड में ये लिखा कि सब कुछ सही चल रहा था, पर जब मैंने वो लाल कवर उस मिरर से हटाया, तब पहले तो वो टिंग टिंग आवाज़ सुनाई दी जो किचन की तरफ से आ रहा था। जब घोस्ट हंटर किचन की तरफ बढ़ा, तब उसने अपने राइट साइड से कुछ आवाज़ सुना। जब वो मुड़ता है तो एक काली परछाई उस मिरर के सामने खड़े होकर कुछ पढ़ रही थी। इतने में घर के लाइट फ्लिकर करने लगे, एंड वो परछाई एकदम से घोस्ट हंटर की तरफ बढ़ा, और घोस्ट हंटर बेहोश हो गया।
जब वो उठा तो वो मिरर के सामने खड़ा था एंड उसने मिरर में जो देखा, कमेंट कर दो अगर किसी को पता हो तो। उस मिरर में जो लिखा था वो आप भी पढ़ सकते हो अगर आप हिम्मत करके बोटा कदल के वो हॉन्टेड हाउस में जाते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर थोड़ा मोटिवेशन देना चाहते हो। हर 3 दिन में आपसे मुलाकात होगी, ये मेरी आशा है। हमारे चैनल में आज के लिए बस इतना ही।